हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको प्रोबेबिलिटी का चैप्टर करा रही हूँ और उसमें भी मैं आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ही पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे, एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक्सरसाइज किसी भी हालत में छोड़नी नहीं है। और आपको जहाँ डिफिकल्टी आ रही है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1.4। इस वीडियो में मैंने अपना फेस नहीं रखा है, क्योंकि कई बार फेस रखने के कारण आप मुझे मैसेज करते हो कि मैम हमको स्क्रीन नहीं दिख रही थी, और ये इंपॉर्टेंट था। 1.4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा टफ, यानी वहां ध्यान से देखना भी पड़ेगा और ध्यान से सुनना भी पड़ेगा फोकस के साथ। ठीक है, तो 1.4 मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ इस वीडियो में। तो आप कंप्लीट प्रॉमिस करो, अंत तक लग कर देखोगे मेरे साथ। और ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको 1.4 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इजी, मैंने बिल्कुल पैटर्न को एकदम इजी करके आपको सॉर्ट आउट करा है। जहां कुछ नहीं समझना, आप कॉमन लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ में आते जाएंगे। तो आप ध्यान से सुनते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। मैं आपके सामने स्क्रीन पे ही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। यही रीजन, इसका मतलब यह है ताकि आप भी मेरे साथ नोटबुक वगैरह लेके बैठो और मेरे साथ साथ सॉर्ट आउट करो। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे 1.5 के साथ। और अभी तक अगर आपने ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो वो भी तो प्रोबेबिलिटी देखें कि प्रोबेबिलिटी जितना हवा बना रखा है कि टफ है टफ है टफ है। एक बार रितु मैम के साथ पढ़कर देखो और फिर आप मुझे कमेंट में लिखोगे नहीं मैम इट इज इजी। एक्चुअली मैं इजी नहीं बोल सकती, पर लॉजिकल है। अगर आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी आपको भी बहुत इजी लगने लग जाएगा। आप बोल रहे हो मैम आपने आपको भी क्यों बोला? क्योंकि मुझे बहुत इजी लगता है। मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट, मतलब एक नॉर्मल चलते फिरते व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं यार यहाँ पे इस कमरे में अगर 2 होल्डर है, मैं बल्ब लगाऊं, मेरे पास 7 बल्ब है, उसमें से 3 फ्यूज है, 5 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी लाइटिंग होने की? तो ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। आप थोड़ा बहुत अपना ये जो पिलपिला दिमाग है यूज करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेन द आंसर। ओके, और मैंने उस चीजों को और भी इजी तरीके से करवा दिया है। मतलब ये सोच के कि आप छोटे बच्चे हो तो आप कैसे समझते, उस तरीके से सॉर्ट आउट कराए। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, और 1.1, 1.2 और 1.3 भी अगर आपने अभी तक कवर नहीं किए तो आप वो भी जाके देख लेना। मेरे कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी आपको बहुत इजी लगेगा। जो हवा बन गई ना स्कूल्स में, प्रोबेबिलिटी बहुत टफ है, कई टीचर्स तो स्कूल में बोल देते छोड़ दो प्रोबेबिलिटी मत करना। अरे कुछ टफ नहीं है, करके देखो एक बार। रितु मैम को याद करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलो लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। चलो स्टार्ट करते हैं 1.4। देयर आर 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली। एक फैमिली में कितने चिल्ड्रन हैं? 2 बच्चे हैं। इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड, तो पहली चाइल्ड गर्ल हो इसको, तो पहले बात तो एक फैमिली में 2 बच्चे, तो मैं यू क्या लिख सकती हूँ कि वो दोनों गर्ल हो सकती हैं, गर्ल बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकता है और बॉय बॉय हो सकता है। यानी टोटल इवेंट कितने होंगे, या एन बोल दो इसको, टोटल इवेंट कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब ए मैं किसको बोलती हूँ? लेट द ए when the first child is a girl child, let the first child is girl child। तो फर्स्ट चाइल्ड गर्ल हो तो इनमें से वो इवेंट पकड़ो जहाँ फर्स्ट चाइल्ड गर्ल हो। तो वो ये एक ये रहा, एक ये रहा, तो कितने इवेंट हुए? तो प्रॉब ऑफ ए क्या लिख सकती हूँ मैं? 2/4 लिख सकती हूँ। तो उसको काटोगे तो आ जाएगा 1/2। अब बी इवेंट किसको बोलती हूँ मैं? लेट द सेकेंड चाइल्ड इज ऑल्सो गर्ल चाइल्ड। सेकेंड चाइल्ड भी गर्ल हो तो वो इवेंट कौन सा है? तो प्रॉब ऑफ बी कितना हो जाएगा? तो वो इवेंट है आपका ये वाला, जब सेकेंड चाइल्ड भी क्या हो? गर्ल चाइल्ड हो। तो वो हो जाएगा आपका 1/4। समझ में आया? अब यानी आप इवेंट, अगर इवेंट बोलना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। रुको पहले इवेंट लिख देते हैं। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? जी। ठीक है, अब प्रॉब ऑफ बी क्या बोल दूंगी तो फिर मैं m/n
तो वो हो गया आपका 1/4। अब इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन क्यों निकालना है पहले ये बताती हूँ। देखो क्या बोला है, इफ़ द फर्स्ट चाइल्ड इज़ अ गर्ल चाइल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहली चाइल्ड गर्ल हो उस कंडीशन के ऊपर, दोनों चाइल्ड गर्ल हो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी हो गया इफ़ द फर्स्ट चाइल्ड, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो प्रॉब ऑफ क्या निकालना है, ए फर्स्ट चाइल्ड गर्ल चाइल्ड हो तो इस कंडीशन पे तो ए इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया और बी उसके ऊपर डिपेंड हो गया कि दूसरी चाइल्ड भी गर्ल हो, ये निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रॉब ऑफ ए। ठीक है, अब आप इंटरसेक्शन निकालो, तो प्रॉब ऑफ, मैं थोड़ी जगह छोड़ देती हूँ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, तो पहले मुझे इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, ए आपके पास है बी आपके पास है, तो दोनों में ये वाला कॉमन है, ए क्या था आपका ये वाला है, ए दोनों ए है तो ये कॉमन है, तो इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा आपका 1/4 क्योंकि जी कॉमन है। ठीक है, अब फॉर्मूले में रख दो, तो 1/4 डिवाइडेड बाय ए है आपका 1/2, तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/4 इंटू 2/1, तो काटोगे 2 1 2 2 2 4, तो योर आंसर इज 1/2। समझ में आया? इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब एक इवेंट के ऊपर दूसरा इवेंट डिपेंडेंट हो, तो एक कोई एक नाम दे दो, ए नाम दे दो इंडिपेंडेंट को, बी नाम दे दो डिपेंडेंट को, दोनों में इंटरसेक्शन निकाल लो और फिर फॉर्मूले में रख दो। जो इंडिपेंडेंट हो वो नीचे रखना और जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो वो ऊपर रखना, ऑब्लिक में। इसमें जो इंडिपेंडेंट हो वो नीचे आएगा और जो डिपेंडेंट हो वो ऊपर आएगा। ओके, तो फर्स्ट कंप्लीट। चलो सेकेंड, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं अभी, 1 मिनट खाली मुझे दो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जब तक मैं इसको छोटा कर रही हूँ, और थोड़ा सा ऊपर पहुंचा देते हैं। ठीक है, चलो सेकंड स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं, जगह कम पड़ जाती है फिर हमारे पास। नंबर 2, ठीक है, 2 6 face balanced dice are thrown simultaneously. If the sum of both the dice are more than 7, then, तो जब भी ये वर्ड आए ना कि इसके ऊपर ये डिपेंडेंट, तो इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डाइज आर शो सेम नंबर। तो पहले तो u, तो 2 डाइज आप फेंक रहे हो तो उसका u कितना होता है ये आपको पता ही है, कितना होता है 36, क्योंकि 2 की पावर 6, तो 6 6 36, नहीं डाइज है ना 6 की पावर 2, सॉरी आउटकम 6 आते हैं, तो 6 की पावर 2 36। ठीक है, अब क्या बोला, इफ द सम ऑफ बोथ द डाइज इज मोर देन 7, तो आपको u क्या बना, पहले इसको a मान लो, a इज इक्वल टू, लिखो a इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइज आर मोर देन 7। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको लिख के बताऊंगी, फिर डायरेक्ट इसी में बताऊंगी। तो इसको क्या मान लो, इवेंट ए मान लो, ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसको क्या मान लो, इवेंट बी मान लो। तो ए लिखो, ए कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं, जब 7 से ज़्यादा हो, तो 1 में 7 से ज़्यादा हो सकता है क्या, क्योंकि उसका लास्ट होता है 1 और 6, तो 7 से ज़्यादा हुआ नहीं, तो 1 में नहीं होता। 2 में देखो, 2 और 5 7 से ज़्यादा नहीं होता, तो 2 और 6 एक जोड़ी हो गई। 3 की जोड़ी लो, 3 और 4 तो 7 होंगे, 4 5 6 7, 3 और 5 और 3 और 6 7 से ज़्यादा हो गया टोटल। 4 की लो, तो 4 और 4, 4 और 5 और 4 और 6 हो गया 7 से ज़्यादा। 5 की जोड़ी लो, 5 और 3, 5 और 4, 5 और 5 और 5 और 6। अब 6 की जोड़ियाँ लो, तो 6 और 2 8 हो गया, 6 और 3, 6 और 4, 6 और 5 और 6 and 6
ओके, ये सारे वो इवेंट है जहाँ सम दोनों डाइस पे जो नंबर है उनका सम 7 से ज़्यादा होगा। देख लो, इन सब में सम 7 से ज़्यादा है। तो अब A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, कितने इवेंट है काउंट करो, तो 1 2 3 सॉरी काउंट करो कितने इवेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इवेंट्स है। तो प्रॉब ऑफ ए क्या, तो एम क्या हो गया मेरा, एम लिख लो पहले, एम क्या हो गया मेरा, एम इज इक्वल टू 15। तो प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया मेरा एम अपॉन एन। अब मैं ये वाला क्वेश्चन पूरा अच्छे से लिख के दिखा रही हूँ आपको, 36, क्योंकि ये इसको आप एन भी लिख देना, रुको यहाँ पे ऐसे लिख लो, u इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36, ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब b बोला आपने, तो b किसको बोलते हैं, हम b बोलते हैं बोथ द डाइज हैव अ सेम नंबर। तो इसमें से वो पकड़ो, वो व्हेन, पूरा लिख के दिखाना ना आपको, लिखो व्हेन बोथ द डाइज हैव सेम नंबर। तो वो वाले इवेंट पकड़ो जहाँ पे बोथ द डाइज पे सेम नंबर हो। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो कितने इवेंट हो गए, 6 इवेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो प्रॉब ऑफ b लिख लो, तो प्रॉब ऑफ b इज इक्वल टू m अपॉन n, तो 6 अपॉन 36। अब इंटरसेक्शन निकालो, प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो ये तो चाहिए, तो इसमें से कॉमन निकाल लो। तो 4 4 से कॉमन है, 4 4 कॉमन है, देखो मैं करती हूँ कलर, 4 4 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, और 6 6 कहाँ लिखा मैंने, ये रहा 6 6 कॉमन। कितने इवेंट कॉमन है, 3। तो कंडीशन इंटरसेक्शन क्या हो गया, 3/36। ओके, अब आप फॉर्मूला लिखो। तो प्रॉब ऑफ निकालना क्या था, द सम ऑफ बोथ द डाइज। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए नीचे और बी ऊपर, देन के बाद वाला ऊपर जाएगा क्योंकि वो डिपेंडेंट इवेंट है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रॉब ऑफ ए। अब इंटरसेक्शन है आपके पास 3/36 और प्रॉब ऑफ ए इसके नीचे आएगा, तो प्रॉब ऑफ ए है 15/36। रिवर्स कर डालो इनको, तो आ जाएगा 3/36 इंटू 36/15। इधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, 36 से 36 चला गया, 3 1 जा 3 3 5 जा 15। तो आंसर इज 1/5। ये आ गया आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है आपको, बोलो, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, पर मैं आगे वाले क्वेश्चन में आपको पूरा लिख के नहीं दिखाऊंगी, आप क्वेश्चन में ही समझाऊंगी, आप पूरा ऐसे चलोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थर्ड, अमंग द वेरियस व्हीकल ओनर्स विजिटिंग अ पेट्रोल पंप। बहुत सारे ओनर्स हैं, वेरियस व्हीकल ओनर्स, वो पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तो उसमें 80% व्हीकल ओनर विजिट टू फिल अ पेट्रोल। तो उसमें से 80% लोग पेट्रोल के लिए जाते हैं, तो उसको लिख दो इवेंट ए। तो आप लिख दोगे ए इज इक्वल टू व्हेन द व्हीकल ओनर विजिट टू फिल अ पेट्रोल। तो प्रॉब ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरा, थर्ड वाला। ठीक है, तो देखो मेरा प्रॉब, अब मैं सीधे प्रॉब ऑफ ए लिख रही हूँ। प्रॉब ऑफ ए आप पूरा लिखना, ए किसको बोला है, फिर उसका वो लिखना कि वो कितना है। तो प्रॉब ऑफ ए कितना हो जाएगा, 80%, यानी 80/100। तो मैं उसको 0.8 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर 60% ऑफ द ओनर व्हीकल विजिट टू फिल एयर, उसको प्रॉब ऑफ बी बोल देती हूँ। तो आप पहले बी किसको बोला है वो लिख लेना, ये येलो जो कर रही हूँ, व्हीकल ओनर व्हेन फिल टू विजिट अ एयर, तो वो 60% है। ठीक है, तो मेरा प्रॉब ऑफ बी हो जाएगा 60/100, तो वो आ जाएगा 0.6। अब क्या बोला, 50% व्हीकल ओनर विजिट टू फिल एयर एंड पेट्रोल, यानी वो हवा भी भरवाते हैं और पेट्रोल भी भरवाते हैं, तो उसको क्या बोल सकती हूँ, इंटरसेक्शन बोल सकती हूँ।
तो वो दे रखा है 50%। अब इंटरसेक्शन भी दे दिया चलो इसमें। तो अब आगे देखो पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग इवेंट। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, इफ द व्हीकल ओनर हैज़ कम टू फिल पेट्रोल इन हिज व्हीकल देन, तो पेट्रोल भरवाए तो पेट्रोल इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। तो पेट्रोल को क्या बोला था मैंने, ए बोला था, तो ए नीचे, तो फिर वो क्या भरवाए, देन दैट व्हीकल ओनर विल फिल अ एयर, तो एयर को क्या बोला था, बी बोला था। तो इसमें आपको निकालना है प्रॉब ऑफ बी ऑब्लिक ए। तो लिखो, तो प्रॉब ऑफ बी ऑब्लिक ए का फॉर्मूला क्या है, प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रॉब ऑफ ए। अब क्या मेरे पास सब है क्या, यस है, तो लिख देती हूँ मैं 0.5 अपॉन 0.8। सॉल्व कर लो 0.5 अपॉन 0.8। अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सॉल्व करो फटाफट। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, काटोगे तो आप आ जाएगा 5/8 आ जाएगा, है ना। डेसिमल हटा दो, 5/8 बोल सकते हो इसको, ठीक है। और आप इसको चाहो तो 8/10 ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब दूसरा देखो, एक और क्वेश्चन है, इफ़ द व्हीकल ओनर हैज़ कम टू फिल अ एयर, अगर वो एयर भरवाने आए, तो एयर को मैंने क्या बोला था, एयर को बी बोला था, तो बी के ऊपर देन द व्हीकल ओनर हैव टू फिल अ पेट्रोल, तो वो ए है। तो इसमें निकालना है ए ऑब्लिक बी, निकाल लोगे अब तो प्रॉब ऑफ ए ऑब्लिक बी। अब देखो इसका मैं आपको दूसरे वो बताती हूँ, वो वाला तरीका। देखो इसको मैं क्या 8/10 लिख सकती थी, 2 से काटा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो इसका आया 4/5। इसको 6/10 लिख सकती थी, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो इसका आया 3/5। अब मैं यहाँ पे वो वाला लिखती हूँ जो अभी सॉल्व करके दिखाया मैंने आपको, यहाँ पे लिखती हूँ, रुको। तो देखो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है मेरा, इंटरसेक्शन भी निकाल दो, 50% था ना, तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 अपॉन प्रॉब ऑफ बी, तो बी है मेरा 3/5, इधर ले जाओ तो 1/2 इंटू 5/3, कट सकता नहीं है तो 5/6। समझ आया। तो इफ़ यू वांट टू डू इन द कैलसी तो भी चलेगा, और ऐसे करोगे तो भी चलेगा, इसलिए मैंने दोनों आपको अलग अलग तरीके से बताया, आप कोई भी एक तरीका पकड़ सकते हो, ठीक है। चलो थर्ड कंप्लीट। फोर्थ, तो एक बार हम आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो फटाफट, लेकिन लिखना ए किसको माना है, बी किसको माना, मैं पहले ही बोल रही हूँ, अभी मैं आपको पूरा लिख के नहीं दिखा सकती हूँ, अदरवाइज इट विल बिकम अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। 80% ऑफ द कस्टमर होल्ड सेविंग अकाउंट, तो जो सेविंग अकाउंट होल्ड करते हैं, तो ए इज इक्वल टू लिख देना, ए इज इक्वल टू व्हेन कस्टमर होल्ड सेविंग अकाउंट, तो वो है आपका 80%, तो मैं उसको लिख देती हूँ 8/10, तो उसको काट के कर सकते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, यानी 4/5, ठीक है। तो इसको आप नाम दे देना ए। फिर 50% ऑफ द कस्टमर होल्ड करंट अकाउंट ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक, तो इसको लिख देना बी, सॉरी इसको लिख देना आप बी, तो यहाँ पे लिख देना बी व्हेन कस्टमर होल्ड करंट अकाउंट। देखो ये रिवीजन क्लास है इसलिए मैं पूरा नहीं सिखाऊंगी, तो वो आ जाएगा 50/100, तो 1 0 से 1 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2, ठीक है। 90% ऑफ द कस्टमर होल्ड एटलीस्ट वन ऑफ द, 90% कस्टमर है जो एटलीस्ट मैंने मतलब बताया था आपको, उसका मतलब होता है यूनियन,
तो हम अब बचा हुआ क्वेश्चन इधर लिखते हैं। देखो फोर्थ, आपको क्या निकालना है, क्या दे रखा है 90% यानी ए यूनियन बी दे रखा है। तो प्रॉब ऑफ ए यूनियन बी कितना दे रखा है 90%, तो 90/100 तो आ गया 9/10। प्रॉब ऑफ ए था मेरा 4/5 और प्रॉब ऑफ बी था मेरा 1/2। अब यूनियन दे दिया मुझे। आगे क्या बोला है, एंड द करंट अकाउंट, है ना। इफ वन ऑफ द अकाउंट होल्डर रैंडमली सेलेक्टेड, आप किसी एक अकाउंट होल्डर को रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो, देन फ्रॉम दिस बैंक होल्ड अ करंट अकाउंट, अगर वो करंट अकाउंट होल्ड करता है, देन द प्रोबेबिलिटी डेट ही होल्ड अ सेविंग अकाउंट, कि अगर वो करंट अकाउंट होल्ड करता है तो उसका सेविंग अकाउंट भी होगा। तो पहले करंट अकाउंट होल्ड करता है, तो करंट अकाउंट को हमने क्या बोला था, बी बोला था। तो बी के ऊपर सेविंग अकाउंट बी होल्ड करता है, सेविंग अकाउंट को ए बोला था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ही होल्ड अ सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो करंट अकाउंट होल्ड करता है तो अगर वो करंट अकाउंट होल्ड करता है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, तो वो नीचे, तो आपको निकालना ये है। ठीक है, तो चलो निकालती हूँ मैं इसमें। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, इधर गया। कहाँ गई 1.4, ये रही। तो आपको निकालना क्या है, प्रॉब ऑफ कौन सा था, फोर्थ, A/B। तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रॉब ऑफ B। अब क्या मेरे पास इंटरसेक्शन है क्या, नहीं है, तो पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है प्रॉब ऑफ A प्लस प्रॉब ऑफ B माइनस प्रॉब ऑफ, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन का फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं। यूनियन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब आप इसको सॉर्ट आउट कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्शन, यूनियन है आपके पास 9/10, A है आपके पास 4/5 और B है आपके पास 1/2 माइनस प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इसको पहले एक काम करो, एक साथ सॉल्व करूँगी, इसको इधर फेंको उसको उधर फेंको, तो ये हो जाएगा प्रॉब ऑफ, प्लस में हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 4/5 प्लस 1/2 और ये इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस 9/10। अब एलसीएम निकालो तो 10 सबके टेबल में आता है, तो 10 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10, तो 8 + 5 - 9, तो 8 + 5, 8 और प्लस 5 कितने हुए 13, 13 में से 9 माइनस कर दो तो 3 और 1 4, तो 4/10, तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो योर आंसर इज 2/5। अब इंटरसेक्शन आ गया तो मैं ऊपर रख देती हूँ, तो आ गया 2/5 अपॉन प्रॉब ऑफ बी कितना था मेरा 1/2। सॉल्व करूँगी तो 2/5 इंटू 2/1 लिख सकती हूँ। अब आप हो जाएगा 4/5। सो योर आंसर इज 4/5। बोलो कोई दिक्कत है, लेकिन आपको इवेंट्स लिखने होंगे कि किसको आपने ए माना है, किसको आपने बी माना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वो लिखना पड़ेगा आपको, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा हमको। ओके, चलो 5th क्वेश्चन। इफ प्रॉब ऑफ ए सीधे दे रखा है, प्रॉब ऑफ बी भी दे रखा है और वो भी दे रखा है, फॉर द 2 इवेंट इन अ सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो फाइंड प्रॉब ऑफ, अब देखो आ जाएगा आराम से। देखो आपको प्रॉब ऑफ B/A दे रखा है, तो उसको फॉर्मूला होता है प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B बोलो या B इंटरसेक्शन A बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपॉन प्रॉब ऑफ A। ओके, तो अब क्या मेरे पास ये है, यस है, तो लिखो इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 3/4 इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन नहीं है मेरे पास, तो ऐसे कहते प्रॉब ऑफ ए है मेरे पास, यस 2/3, इसको इधर फेंक दो, 2/3 को इस साइड में अगर आप फेंकोगे लेफ्ट साइड में,
तो आपका हो जाए, तो मैं सीधा लिखती हूँ लेकिन, है ना, फेंक उधर रही हूँ पर लिखूँगी सीधा। तो 3/4 ऐसे कैसे, और ये जब इधर फिकेगा तो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में ऐसे कि ऐसे ही आएगा। रिवर्स मत करना, ऊपर थोड़ी लेके जा रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, तो वो वैसे कि वैसे ही रह जाएगा। सॉल्व करो तो 1 मिनट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 3 से 3 चला गया, तो आंसर आया 1/2 इंटरसेक्शन। अब आपको इंटरसेक्शन थोड़ी निकालना था, आपको निकालना क्या था, A/B। तो मैं यहाँ पे करती हूँ, तो प्रॉब ऑफ A/B इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रॉब ऑफ B। तो इंटरसेक्शन आ गया मेरे पास 1/2 और प्रॉब ऑफ B मुझे क्वेश्चन में गिवन है 3/5। देखो अगर आप इधर से रिवर्स लेके जाते हो ना राइट साइड में, तो ऊपर नीचे कन्वर्ट करते हैं। अगर लेफ्ट साइड में फेंकोगे इक्वल टू के दूसरे साइड में, तो कन्वर्ट नहीं होगा, वैसे के वैसे जाएगा क्योंकि डिवाइड में ही था वो। तो 5/3, तो आंसर आ गया 5/6। दिस इज योर आंसर। ओके, कोई दिक्कत? तो 5th कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो इफ़ यू वांट, जब तक मैं इसको छोटा छोटा कर देती हूँ। अब इसको उठा के इधर फेंक देते हैं। ठीक है, 5th कंप्लीट। चलो 6th, प्रॉब ऑफ M और प्रॉब ऑफ F बराबर है, और वो किसके बराबर है, 1.1/2 के। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर दे रखा है, अगर A/M इज इक्वल टू 1/10। निकालना क्या है, देखो डायरेक्ट आ जाते हैं, निकालना क्या है, तो निकालना क्या है, A इंटरसेक्शन M और A इंटरसेक्शन F। चलो, तो प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्शन M, उसका फॉर्मूला होता है, तो देखो 1 मिनट को, एक्चुअली मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला याद कराया तो वही लिखो सीधे। तो देखो मैंने आपको इसका फॉर्मूला याद कराया, प्रॉब ऑफ A/M, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्शन M अपॉन प्रॉब ऑफ M। अब देखो क्या दे रखा है, क्या प्रॉब ऑफ M दे रखा है और इंटरसेक्शन नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो ये दे रखा है, तो ये लिख लो, अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको रब किया, नहीं तो मैं अभी आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, उसी का फॉर्मूला लिख दिया। तो जो दे रखा है वो लिख लो, जो नहीं दे रखा है ऐसे कि ऐसे, A इंटरसेक्शन M अपॉन प्रॉब ऑफ M है आपके पास, यस है मैम, 1/2। अब इसको इधर फेंको, तो प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू, सीधा लिख रही हूँ बस, ये ऐसे कैसे रहेगा 1/2 इक्वल टू के इधर जाने के बाद। ठीक है, अगर इस साइड में ये होता राइट साइड में, तो हम उल्टा कर देते हैं, तो आ जाएगा 1/20 इज़ योर आंसर। दूसरा करते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा है, प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्शन F पूछा है, तो मैं प्रॉब ऑफ A/F का फॉर्मूला लिख सकती हूँ। उसका फॉर्मूला होता है, 1 मिनट को ये मिटा दे अपन, उसका फॉर्मूला होता है प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्शन F अपॉन प्रॉब ऑफ F। अब A इंटरसेक्शन F नहीं है, प्रॉब ऑफ A/F है मेरे पास 1/2 इज इक्वल टू, जो नहीं है वो वैसे के वैसे लिख दो, सेक्शन F अपॉन प्रॉब ऑफ F है मेरे पास 1/2, तो सीधा करके लिख देती हूँ, प्रॉब ऑफ A/F इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, सो योर आंसर इज 1/4। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। 6 खत्म। चलो नेक्स्ट 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, और थोड़ा सा समझने में टफ है, लेकिन आप एक बार बिना देखे करोगे तो इजीली कर पाओगे। देयर आर 2 गोल्ड कॉइन एंड 4 सिल्वर कॉइन इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है, 1 मिनट यहाँ पे चलते हैं, एक बॉक्स है जिसमें 2 गोल्ड कॉइन है और 4 सिल्वर कॉइन है। आपको ऐसा बनाना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, 4 सिल्वर कॉइन है। द अनदर बॉक्स, सेकेंड बॉक्स है, इसको फर्स्ट बॉक्स नाम दे देते हैं, इसको सेकेंड बॉक्स नाम देते हैं। सेकेंड बॉक्स है जिसमें 3 गोल्ड कॉइन है और 5 सिल्वर कॉइन है। ठीक है, वन कॉइन इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच बॉक्स। दोनों में से आपको एक कॉइन सेलेक्ट करना है, पहले इसमें से फिर इसमें से, दोनों में से एक कॉइन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वन ऑफ द सेलेक्टेड कॉइन इज अ गोल्ड कॉइन।
एंड द अदर, कि अगर आप फर्स्ट बॉक्स में से गोल्ड निकालते हैं तो सेकंड बॉक्स में से क्या आना चाहिए, सिल्वर, और फर्स्ट बॉक्स में से अगर सिल्वर निकालते हैं तो सेकंड बॉक्स में से क्या आना चाहिए, गोल्ड। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उसको कैसे करेंगे, देखो आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, तो उसको मैं ए बोल देती हूँ। तो देखो क्या निकालना है आपको, फर्स्ट बॉक्स में से गोल्ड, G1 फर्स्ट बॉक्स को बोलती हूँ, तो फर्स्ट बॉक्स में से गोल्ड, तो इंटरसेक्शन सेकंड बॉक्स में से क्या चाहिए मुझे, सिल्वर, या और बोल रही हूँ, और तो यूनियन या प्लस बोल दो। फर्स्ट सेकंड बॉक्स में से गोल्ड, तो फर्स्ट बॉक्स में से सिल्वर। ये समझ में आया, ये आपको निकालना है, ये फाइंड करना है आपको, ये पूछा है एक्चुअली आपको, ठीक है। तो अब नाम दे देना, आपने क्या बोला है, G1 यानी क्या है, गोल्ड फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, ऐसा सबका नाम दे देना। G2 क्या है, गोल्ड फ्रॉम सेकंड बॉक्स। S1 क्या है, सिल्वर फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स। और S2 क्या है, सिल्वर फ्रॉम सेकंड बॉक्स, ठीक है। तो फर्स्ट, तो देखो मैंने क्या बोला, फर्स्ट में से गोल्ड तो सेकंड में से सिल्वर, या फिर क्या हो सकता है, सेकंड में से गोल्ड तो फर्स्ट में से सिल्वर, और या बोला है तो प्लस। तो मैं इसको लिखती हूँ, अब सॉल्व करती हूँ। तो देखो फर्स्ट में से गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो फर्स्ट बॉक्स में गोल्ड कितने थे, 2 कॉइन थे गोल्ड, और टोटल कॉइन कितने हैं, 6 कॉइन है, 4 to 6। तो गोल्ड फर्स्ट बॉक्स में से गोल्ड आने की, तो G1 प्रॉब ऑफ G1 निकालो। तो G1 क्या हो जाएगा मेरा, G1 हो जाएगा, प्रॉब ऑफ G1 के लिए अपन लिखते हैं M/N। M यानी मुझे गोल्ड चाहिए फर्स्ट बॉक्स में से, तो गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी है, कितना है गोल्ड उसमें, 2, तो 2C1 अपॉन टोटल कितने हैं N, 6C1, ठीक है। सब निकाल लो आप, ऐसे कैसे, तो प्रॉब ऑफ G2 निकालो, फिर वही M/N, तो सेकंड में गोल्ड कितना है, 3, और टोटल है 5, 6, 7, 8, तो 3C1 अपॉन 8C1, एक चाहिए हमको। फिर अब ऐसे कैसे क्या निकालो, S निकालो, प्रॉब ऑफ S1 सिल्वर आने की, तो सिल्वर आने की M/N, और सिल्वर कितने हैं उसमें, 5 थे ना टोटल, 6 है ना टोटल, तो बचे कितने, 4 सिल्वर हैं, तो 4 में से 1 और नीचे 6 में से 1 गोल्ड नहीं चाहिए, और सिल्वर 2 में से आए तो वहाँ पे 5 बचे हैं, तो 5 में से 1 और नीचे 8 में से 1, ठीक है। अब ये जो आई प्रोबेबिलिटीज़, इसको लिख दो, आपके पास सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं अब, ठीक है। तो G1 आ गया आपका 2/6, इंटरसेक्शन का मतलब होता है इनटू। S1 है आपका 4/6, देखो S1 कहाँ से लिया मैंने, यहाँ से, ये रहा S1, तो यहाँ से G1 और यहाँ से S1, सॉरी S1 थोड़ी, S1 थोड़ी लेना है आपको, S2 लेना है, G1 S2 5/8, या फिर या मतलब प्लस G2, तो G2 है 3/8 इंटू S1 यानी 4/6, सॉर्ट आउट कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब कुछ नहीं घटेगा, तो 5/6 4 जा 24, प्लस ये कटेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो छोटा करूँ उसको, रुको, 1/4, दोनों को प्लस कर दो तो 24 आएगा, तो 24 डिवाइडेड बाय 4 करो तो 6 4 जा 24, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 6 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 से, तो 5 + 6, तो आ गया 11/24।
4. तो दिस इज माई आंसर. बोलो कोई दिक्कत? इंटरसेक्शन का मतलब होता है आप इंटू करोगे और यूनियन का मतलब होता है आप प्लस करो. ठीक है, ओके. ले लो 7th का पिक्चर. आप कहीं से भी ये क्वेश्चन देखने की कोशिश करोगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा. तो जैसे मैंने करवाया वैसे कि वैसे आप कर लेना एग्जाम में. ओके, चलो नहीं समझ में आया तो पीछे जाके देखो, वापस नहीं समझाऊंगी. 8th आ जाओ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है अभी करवाने के लिए. One joint family has 3 sons and 2 daughters, whereas the other joint family has 2 sons and 4 daughters. One joint family is selected from 2 joint family. तो पहले तो एक फैमिली सेलेक्ट करनी है आपको, 2 फैमिली में से एक फैमिली. एंड अ चाइल्ड इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम दैट. फिर उसमें से एक चाइल्ड सेलेक्ट करना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड. तो ये भी थोड़ा बहुत ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हम यहाँ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. तो देखो 2 फैमिली हमारे पास, तो मैं ऐसे बोल दूँ प्रॉब ऑफ F1 और इज इक्वल टू प्रॉब ऑफ F2. चाहे 2 ही फैमिली है तो दोनों के आने के चांसेस कितने, रैंडमली सेलेक्ट करना है तो 50-50% चांसेस हैं. तो F1 और F2 दोनों बराबर. ओके, कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी, 1/2. ठीक है, अब देखो क्या अब निकालना है. अगर मैं उसको इवेंट ए नाम देती हूँ तो देखो फैमिली 1 सेलेक्ट हो, फैमिली 1 सेलेक्ट हो इस कंडीशन के ऊपर गर्ल 1. अच्छा कंडीशन है तो ये मत करो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करो, इंटरसेक्शन मत करो, कंडीशन प्रोबेबिलिटी करो. तो देखो इसमें निकालना क्या है उसको, तो प्रॉब ऑफ फैमिली 1 सेलेक्ट हो इस कंडीशन के ऊपर गर्ल 1. तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉब ऑफ ए थोड़ी एफ है ना, G1 इंटरसेक्शन F1 अपॉन प्रॉब ऑफ F1. ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो. तो प्रॉब ऑफ, अब फैमिली 1 आने के चांसेस कितने हैं, 1/2. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 अपॉन, नहीं देखो अब देखो ध्यान से, ये निकालते हैं पहले प्रॉब ऑफ G1 इंटरसेक्शन F1 यानी फैमिली 1 और गर्ल. तो गर्ल आने के चांसेस कितने हैं, डॉटर आने के चांसेस कितने हैं, 2. टोटल बच्चे कितने हैं फर्स्ट फैमिली में, 5. तो टोटल बच्चे हैं 5. तो एम अब रुको, इंटरसेक्शन सीधे नहीं निकलेगा, रुको इंटरसेक्शन सीधे मत निकालो, आप G1 निकालो पहले. तो G1 की प्रोबेबिलिटी निकालो. तो देखो पहले फैमिली 1 में से गर्ल आने के चांसेस कितने हैं, तो M/N. तो गर्ल कितनी थी हमारी, पूरा एक साथ सिखाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा. गर्ल कितनी थी 2, तो 2C1 और टोटल बच्चे कितने हैं 5C1. ठीक है, तो हो जाएगा 2/5. ऐसे करो. अब F निकालो. F1 की प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है, प्रॉब ऑफ F1 निकालो इज इक्वल टू 1/2. अब इंटरसेक्शन निकालो. तो प्रॉब ऑफ G1 इंटरसेक्शन F1. मेरे को लगा मैं डायरेक्ट बता दूं पर आप डायरेक्ट कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको ऐसे बताती हूँ. ठीक है, तो हो गया 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया 1/5. अब फॉर्मूले में रख दो. तो फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रॉब ऑफ G1 अपॉन F1 इज इक्वल टू प्रॉब ऑफ G1 इंटरसेक्शन F1 और उसमें नीचे प्रॉब ऑफ F1. तो वो आपका है 1/5, नीचे अपॉन में आ जाएगा 1/2. तो उसको उधर ले जाएंगे तो 1/5 इंटू 2/1 तो आ जाएगा 2/5. समझ में आया. चलो दूसरा करो. अब फैमिली 2 में भी तो हो सकता है ऐसा कैसा, तो फैमिली ये उसने ऐसा थोड़ी बोला फैमिली 1 ही सेलेक्ट करनी है, फैमिली 2 भी सेलेक्ट हो सकती है. तो
गर्ल चाइल्ड 2 किस में से, फैमिली 2 में से, तो उसमें प्रॉब ऑफ G2 इंटरसेक्शन F2 अपॉन प्रॉब ऑफ F2। अब F2 तो आपको पता है, इंटरसेक्शन निकालते हैं तो पहले G2 निकालूं मैं, तो प्रॉब ऑफ G2 इज इक्वल टू, तो सेकेंड फैमिली में गर्ल आने के चांसेस कितने हैं देखो, वेयर इज द अदर जॉइंट फैमिली हैज 2 सन एंड 4 डॉटर्स, टोटल 6 है और 4 डॉटर्स है, तो गर्ल आने के चांसेस कितने हैं, m अपॉन n, तो m है 4c1 अपॉन 6c1, टोटल 6 बच्चे हैं। ठीक है, अब इंटरसेक्शन निकाल लो, F2 तो आपको पता ही है, तो ये आ गया 4/6, तो प्रॉब ऑफ G2 इंटरसेक्शन F2, तो इंटरसेक्शन का मतलब आपको इंटू करना है, इसके आने के चांसेस आधा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर आया 1/3। अब रख दो यहाँ फॉर्मूले में, तो 1/3 अपॉन 1/2, 1/2 उधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 2/1, तो आंसर आ गया 2/3। ठीक है, अब ये दोनों ही हो सकते हैं, है ना, दोनों हो सकते हैं ना, या तो ये या ये, तो या का मतलब क्या हुआ, या तो फैमिली 1 सेलेक्ट हो और गर्ल चाइल्ड, या फैमिली 2 सेलेक्ट हो और गर्ल चाइल्ड, है ना। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब आपको क्या करना है, प्रॉब ऑफ ए नाम दे दो उसको, ए नहीं बोला ना हमने, तो प्रॉब ऑफ ए नाम दे दो। अब क्या बोलोगे आप, देखो जो आपका ये है G1 कब आएगा, G1 F1 कब आएगा, जब क्या हो, कौन सी फैमिली सेलेक्ट हो, F1 फैमिली सेलेक्ट हो, ये एक कंडीशन, ये प्लस गर्ल 2 सेलेक्ट हो फैमिली 2 में से, कब होगी ये कंडीशन, जब कौन सी फैमिली सेलेक्ट हो, F2 फैमिली सेलेक्ट। ठीक है, अब इसको रख दो, तो ये आप निकाल चुके हो, ये आ रहा है आपका 2/5 इंटू 1/2 प्लस ये आ रहा है आपका 2/3 इंटू 1/2। अब आप सॉर्ट आउट कर लो, तो 2 से 2 कट हो गया, तो 1/5 प्लस 2 से 2 इधर भी कट हो गया, 1/3 ठीक है। अब एलसीएम निकाल लो आप, तो एलसीएम निकाल के सॉल्व करो, तो 5 3 जा 15 इधर, 3 इधर जाने दो, 5 इधर जाने दो, तो 3, ये कई लोग इसको 1/8 लिख देते हैं, तो 1/8 नहीं आएगा, ये आएगा 8/15। ठीक है, ये 3 है। ओके डन, अब खत्म हुआ है। कई लोग यहाँ पे करके भी छोड़ देते हैं, यहाँ पे भी करके मत छोड़ना, क्योंकि फैमिली 1 फिर उसमें गर्ल चाइल्ड, फैमिली 2 फिर उसमें गर्ल चाइल्ड, इसीलिए मैंने ये वाली कंडीशन लगाई, फैमिली 1 फिर उसमें गर्ल चाइल्ड, फैमिली 2 फिर उसमें गर्ल चाइल्ड, तो फैमिली 1 भी सेलेक्ट हो सकती है, या के लिए प्लस, और फैमिली 2 भी सेलेक्ट हो सकती है। ओके, तो ले लो स्क्रीनशॉट, लिखना पर किसको क्या माना है आपने। डन। यस, कंडीशन प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आप 2 बार इस वीडियो को सुनोगे तो डेफिनेटली यू विल एबल टू गेन मार्क्स। चलो 9th, there are 10 ice cream cone in a box of which 3 cones weight less than specification and the rest 7 have specified weight, यानी कोन का कितना वेट होना चाहिए वो पीछे लिखा होता है। तो ये बोल रहे 7 में से 3 कोन ऐसे थे जिनका वेट क्या था, कम था, और रेस्ट 7 का सही था। 2 कोन्स आर रैंडमली सेलेक्टेड 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। ये नया आया, देखो क्या नया आया, विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ पहले आपने सेलेक्ट किया और उसको फिर आप वापस रख दोगे, उसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। किसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट? जो आपने सेलेक्ट किया था उसको हम वापस रख देंगे। तो दूसरी बार जब सेलेक्शन का ऑप्शन आएगा तब भी हमारे पास कितने कोन होंगे, टोटल 10 कोन ही होंगे, उसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कोन हैव वेट लेस देन स्पेसिफाइड कोन। कम होना चाहिए वेट उससे
कम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम करते हैं क्वेश्चन, छोटा भी नहीं कर सकती मैं अभी तो, 9 सर पानी की बोतल भेजना। हाँ, और ये बीच वाला पेपर कर लीजिए, या तो ये वाला कर दे। चलो अब देखो, पहली बार जब आप सिलेक्शन कर रहे थे तो हमारे पास कितने कोण थे बताओ। पहली बार आप सिलेक्शन कर रहे हो तो हमारे पास कितने कोण हैं, 10। 9 थोड़ी 10th क्वेश्चन है अभी तो, 9th क्वेश्चन है सॉरी। तो पहली बार जब सेलेक्ट कर रहे हो तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 10c1। अब m क्या होगा बताओ, m क्या होगा, क्योंकि आपको लेस देन 3 चाहिए, तो लेस देन 3 वाले 3 कोण है तो 3c1। तो उसको मैं बोल देती हूँ प्रॉब ऑफ a व्हेन द सेलेक्टेड कोण हैव लेस देन स्पेसिफाइड वेट। उसको a इज इक्वल टू लिखना, a इज इक्वल टू व्हेन द सेलेक्टेड कोण हैव लेस देन स्पेसिफाइड वेट, तो m अपॉन n, और वो जाएगा 3c1 अपॉन 10c1, तो हो जाएगा 3/10। ओके, अब b इवेंट बोल दो आप, ऊपर क्यों नहीं गया, अब बी इवेंट बोल दो आप, व्हेन सेकंड कोण सिलेक्शन इज अ, व्हेन जब आप सेकंड कोण सेलेक्ट कर रहे हो तो वो भी क्या है, वेट से कम हो, ठीक है। तो बी सेकंड के लिए, बी इवेंट के लिए, व्हेन सेकंड कोण सेलेक्टेड, 2 सेलेक्ट करने ना 1/1, ठीक है। तो उसके लिए भी n होगा आपका, n क्या होगा, वही होगा 10c1, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जो आपने सेलेक्ट किया था उसको पहले आप वापस रख दोगे। तो एक सेलेक्ट किया, फिर वो 9 हो गए थे, लेकिन जब दूसरी बार सेलेक्ट करोगे तो पहले उसको वापस रखोगे, ठीक है। और फिर उसमें भी m कितना हो जाएगा वापस, 3c1, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रॉब ऑफ b इज इक्वल टू m अपॉन n, तो वो हो जाएगा 3/10। अब आपको क्या निकालना है, जो भी सेलेक्टेड कोण है पहला और दूसरा, वो क्या होना चाहिए, वेट से कम, स्पेसिफाइड वेट से कम। तो मैं उसको प्रॉब ऑफ क्या आ जाएगा, क्या निकालना है, एंड है, तो या तो पहली बार सिलेक्शन हुआ दूसरी बार सिलेक्शन हुआ, वो दोनों ही क्या होने चाहिए, वेट से कम होने चाहिए, यानी कॉमन दोनों का। तो इंटरसेक्शन निकालना है, तो प्रॉब ऑफ ए इंटू प्रॉब ऑफ बी, तो प्रॉब ऑफ ए आया 3/10 इंटू 3/10, सो योर आंसर इज 9/100। बोलो कोई दिक्कत, तो इजी था। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब समझ में आ गया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। There are 10 CDs in a CD rack in which 6 are action film and 4 are drama film. 2 CDs are randomly selected one by one without replacement. अब पहले क्या बोला था, with replacement, अब without, यानी जो आपने सेलेक्ट किया वो वापस रखनी नहीं है। Find the probability that the first selected CD is the action film and intersection, यानी second selected CD is the drama film, ठीक है। तो देखो फर्स्ट सेलेक्टेड सीडी क्या होनी चाहिए आपकी, एक्शन फिल्म। एक्शन फिल्म टोटल सीडी कितनी है, 10, 2 सेलेक्ट करना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहले मैं n लिख लेती हूँ, तो n इज इक्वल टू जाएगा 10c2, दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, क्योंकि 2 सीडी सेलेक्ट कर, अच्छा वो सॉरी विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, तो एक एक नंबर आएगा ना। तो पहली बार में n हो जाएगा 10c1, ये तो विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए, ठीक है। तो a मैं किसको बोल देती हूँ, a इज इक्वल टू बोल दो इवेंट एट द CD फर्स्ट सेलेक्टेड इज अ, कौन सी बोली थी, एक्शन। फर्स्ट CD सेलेक्टेड इज एक्शन CD
एक्शन सी डी हो पहली, तो उसको बोलेंगे प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू, अब एक्शन सी डी कितनी थी 10 में से, आई थिंक 6 थी ना, तो एम निकालू ना पहले, रुको प्रॉब ऑफ ए मत लिखो, पहले एम निकालो, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 थी तो एक्शन वाली, तो 6C1, तो प्रॉब ऑफ ए क्या हो जाएगा एम अपॉन एन, तो वो हो जाएगा 6C1 अपॉन 10C1, तो हो जाएगा 6/10, काटोगे तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब बी किसको बोलो, सेकेंड CD सेलेक्टेड इज ड्रामा, सेकेंड CD तो मुझे कौन सी चाहिए, ड्रामा चाहिए, सेकेंड CD कौन सी चाहिए, ड्रामा चाहिए, तो इसमें n क्या रहेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट था तो NC1 हो जाएगा, और m क्या रहेगा, ड्रामा के कितने हैं 6 और 4 ड्रामा की है, 4 ड्रामा की है, तो ड्रामा तो आई नहीं है ऊपर, तो यहाँ पे 4 ही रहेगी अभी तो प्रॉब ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका 4C1 अपॉन 9C1, तो 4/9 कटेगा ही नहीं। अब आपको निकालना क्या है, देखो इस कंडीशन के ऊपर कि पहली CD एक्शन हो तो दूसरी CD क्या चाहिए, ड्रामा चाहिए, इस कंडीशन के ऊपर, तो पहला वाला इवेंट क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ तो वो नीचे, तो दूसरी CD क्या होनी चाहिए, ड्रामा, तो ये ऊपर, तो मैं इसको सीख दूंगी ये फॉर्मूला है, इक्वल टू लगाना पड़ेगा यहाँ पे, प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रॉब ऑफ ए। अब मैंने सब निकाल के रख रखा है, खाली आप रख दो। इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ पे निकाल देती हूँ, प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉब ऑफ ए इंटू प्रॉब ऑफ बी, तो प्रॉब ऑफ ए कितना है आपका 3/5 इंटू 4/9, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो याद हो गया 4/5 3 जा 15, तो 4/15 अपॉन प्रॉब ऑफ ए है 3/5, तो वो इधर जाके हो जाएगा 4/15 इंटू 5/3, तो 3 1 जा 3 3 5 जा 15, तो हो गया 4/15, तो दिस इज योर आंसर। लो ठीक है, लेकिन लिखना किसको आपने क्या माना है, आप बोलो मैम आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्यों डाली, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा कि पहली CD एक्शन हो तो दूसरी CD मेरे को क्या चाहिए, ड्रामा चाहिए, ठीक है। तो एक्शन CD, पहली CD सेलेक्ट करना इंडिपेंडेंट इवेंट है तो वो नीचे, तो दूसरी CD उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि पहली CD एक्शन हो तो वो डिपेंडेंट इवेंट है इसलिए वो ऊपर, और इंटरसेक्शन निकालने के लिए प्रॉब ऑफ फॉर्मूला होता है प्रॉब ऑफ ए इंटू प्रॉब ऑफ बी, ठीक है। हो गया 10, चलो नेक्स्ट 11, बहुत ऊपर चले गए मेरे क्वेश्चन। इफ 2 balanced dice are thrown then find the probability that at least one die show 5 number 5, तो अगर if 2 balanced die show होते हैं, थ्रो होते हैं, तो if 2 balanced dice are thrown then find the probability at least one, अगर 2 फेंकूं तो एटलीस्ट किसी एक के ऊपर क्या आना चाहिए, नंबर 5 आना चाहिए, ठीक है। तो किसी एक के ऊपर 5 आना चाहिए, तो इवन अगर मैं बोल दूं ए, आप बोल दो व्हेन फर्स्ट डाइज शोज नंबर 5 सॉरी, तो प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/6, क्योंकि टोटल 6 होते हैं, और एक बी बोल दो
व्हेन सेकेंड डाई शोज, दोनों में से किसी एक पे होना चाहिए ना, तो सेकेंड डाई शोज नंबर 6, तो प्रॉब ऑफ बी बोल दो आप, वो भी 1/6। और दोनों पे अगर डाई वो आए तो उसको क्या बोलेंगे, एटलीस्ट। तो आपको निकालना है प्रॉब ऑफ ए यूनियन बी, एटलीस्ट दोनों पे आए तो भी चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉब ऑफ ए प्लस प्रॉब ऑफ बी माइनस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो मेरा इंटरसेक्शन अभी निकालना बाकी है, तो प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलो। तो अभी बताया था प्रॉब ऑफ ए इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए प्रॉब ऑफ बी, क्योंकि आप 2 बार फेंकोगे इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो 1/6 इंटू 1/6, तो वो आ गया 1/36। अब लिख दो फॉर्मूले में, प्रॉब ऑफ ए है 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/36। एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो तो यहाँ पे आएगा 36, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, तो 6 प्लस 6 माइनस 1, तो 12 और 11/36। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? क्वेश्चन पढ़ते जाओ, इसमें लॉजिक लगाना है आपको, बस आपको कुछ नहीं सुनना, आपको सिर्फ क्या लगाना है, लॉजिक ओनली। लॉजिक लगाओगे होता जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्या बोला है, और भी है क्या इसमें क्वेश्चन? हाँ, फर्स्ट कंप्लीट, ये फर्स्ट कंप्लीट करा दिया, ठीक है। एटलीस्ट मैंने पहले बोला था, जब भी एटलीस्ट बोले तो यूनियन निकालना है। द फर्स्ट डाई शो नंबर 5 और 6 एंड द अदर डाई शो इवन नंबर, ये भी बहुत ईजी है। तो कहाँ कराऊँ, जगह ही कहाँ कम पड़ गई है मेरे पास। चलो इसको थोड़ा छोटा, पर ये नहीं होगा छोटा, चलो इधर करते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन आप बुक खोल लो सामने, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 11 ना, 11 का सेकेंड। फर्स्ट डाई शोज नंबर 5 और 6 था, तो ए बोल देती हूँ उसको। तो फर्स्ट डाइज शोज नंबर 5 और 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू 2/6, क्योंकि टोटल नंबर होते हैं 6, और या तो 5 या 6, तो 2 हो गए हमारे पास 5, ठीक है। और बी बोल देती हूँ अदर सेकंड, या तो अदर लिख दो सेकंड डाई, तो सेकंड डाई शोज इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं मेरे उसमें, डेट इज डाइज में 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो प्रॉब ऑफ बी क्या हो जाएगा मेरा, 3/6। अब आपको निकालना है, एंड बोला है, या तो ये या ये एंड बोला है, तो आपको निकालना है प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है प्रॉब ऑफ ए इंडिपेंडेंट इवेंट में इनटू प्रॉब ऑफ बी, तो आपका आ गया 2/6 इंटू 3/6, तो कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आ गया 1/6। दिस इज योर आंसर, इजी, ठीक है। फर्स्ट वहाँ करा दिया था, सेकंड यहाँ करा दिया। चलो 11th कंप्लीट, 12th पे आ जाओ। ओ माय गॉड, जगह ही नहीं है, ऊपर से पढ़ने में और नहीं आ रहा। अगर 11th के फर्स्ट का फोटो ले लो आप पहले, फिर मैं डिलीट कर दूँ 11th का फर्स्ट। हो गया, चलो 1 मिनट दो मुझे बस खाली, जब तक आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि ये वीडियो आपका कितना हेल्पफुल रहा और अभी तक आपने कितनी पढ़ाई कर ली है, क्योंकि कल होली थी, तो ऑफ कोर्स आपने कल तो कुछ पढ़ाई नहीं की होगी, पर बच्चों अभी भी नहीं पढ़ाई की है तो अभी पढ़ने बैठ जाओ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर अभी तक आप कितने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 12, A problem in mathematics is given to Tina, Kathan and Kirti to solve.
द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम सॉल्विंग द problem correctly is 2/3, 3/4 and 1/2 respectively. Find the probability that the problem is solved correctly. तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए स्टार मार्क कर लेना। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम इजीली करेक्टली सॉल्व हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, चाहे वो टीना सॉल्व करे, चाहे कथन सॉल्व करे या कीर्ति सॉल्व करे। तो देखो पहले आप क्या इसमें सीधा चलोगे तो बहुत लंबी क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें हम रिवर्स चलते कि टीना प्रॉब्लम कब नहीं सॉल्व कर सकती, तो टीना को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, उसको ए बोलते हैं। तो ए दे रखा है आपका 2/3, तो प्रॉब ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा जब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, तो 1 - 2/3, तो आंसर आ जाएगा 1/3। ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। अब ये टीना की बात थी, अब कथन की बात करते हैं। तो कथन को बी बोल देते हैं, तो प्रॉब ऑफ बी दे रखा है जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है 3/4, सॉरी 3/4 है, 3/4, तो वो प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं कर पाएगा तो उसको बी डैश बोल देंगे, तो 1 - 3/4, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4। ऐसे ही आप कीर्ति का निकाल लो, प्रॉब ऑफ सी बोल दो उसको, तो वो दे रखा है 1/2, तो प्रॉब ऑफ सी डैश भी क्या आ जाएगा 1/2। अब ये सिचुएशंस है जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती, तो जब पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है उसको मैं एक साथ ले लेती हूँ और उसको 1 में से क्या कर देती हूँ माइनस। तो उन केस में से एक साथ ले लो पहले, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, तो उसको बोल सकती हूँ प्रॉब ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इन केस में प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती, तो उसको बोल दूंगी प्रॉब ऑफ ए डैश इंटू प्रॉब ऑफ बी डैश इंटू प्रॉब ऑफ सी डैश। तो प्रॉब ऑफ ए डैश कितना है मेरा, ऊपर निकाला था मैंने, 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/2, तो आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 1/24। अब 1/24 कंडीशन है जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकती, तो प्रॉब्लम सॉल्व कब हो जाएगी, तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला बना सकती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ 1 माइनस प्रॉब ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। क्योंकि ऐसा क्यों किया मैंने, अगर सीधा करती तो क्या होता, हो सकता है टीना सॉल्व करे, हो सकता है टीना और कथन दोनों सॉल्व करें, हो सकता है कथन कीर्ति और टीना सॉल्व करे, हो सकता है कीर्ति और कथन सॉल्व करें, हो सकता है कथन एंड कीर्ति सॉल्व करे, तो बहुत सारी जोड़ियां बनेगी। इसलिए मैंने ऐसा किया ही नहीं, इसलिए मैंने उल्टा चला। तो अब 1 में से माइनस कर दो 1/24, तो 23/24 चांसेस हैं जब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा नहीं बोला कि कोई एक सॉल्व करे, एक भी सॉल्व कर सकता है, 2 जने भी सॉल्व कर सकते हैं, तीनों भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसलिए मैंने रिवर्स करवाया। आप बोलो मैम नहीं, मैं तो तीनों का जो था उसको इंटू कर देती तो नहीं आता बेटा, देख लो करके नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा थोड़ी बोला सिर्फ टीना ही सॉल्व कर पाएगी, ये सिर्फ कथन ही, हो सकता है टीना और कथन दोनों सॉल्व करे, हो सकता है टीना कथन कीर्ति तीनों सॉल्व कर दे, हो सकता है कथन और कीर्ति दोनों सॉल्व कर दे। वो सारी प्रोबेबिलिटीज को लेकर आपको प्लस करना पड़ेगा, फिर वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैंने सीधा नहीं किया, रिवर्स क्वेश्चन किया है। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, चलो 13 चले, तो उसमें 7th यहाँ से मिटा देती हूँ और हम 13 करते हैं। एक मिनट छोटा करके मिटा देती हूँ फटाफट।
एक मिनट को खाली, जब तक आप वही क्वेश्चन वापस देख लो। बहुत स्लो काम करने लग गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में क्या बोला देखो, अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट 3 आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट, यानी अगर वो 5 बार अटेम्प्ट करता है तो 3 बार टारगेट हिट करता है। पर्सन बी कैन हिट अ टारगेट 5 आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट। इफ बोथ ऑफ देम अटेम्प्ट साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट हिट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो देखो ए हिट करे उसको मैं प्रॉब ऑफ ए बोल देती हूँ, तो प्रॉब ऑफ ए हिट करे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 में से 3 अटेम्प्ट में, तो 3/5 बोल सकती हूँ, उसको सीधे बोल देती हूँ। अब तो मैं आपको m/n करने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ ही गया होगा, आप खुद लिखना में m क्या है और n क्या है। और अगर बी पर्सन हिट करता है टारगेट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 आउट ऑफ 6। तो दोनों हिट करें ए इंटरसेक्शन बी, जब दोनों हिट करें तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बोलो लिख सकती हूँ ना, सॉर्ट आउट कर लो। तो 5 से 5 चला गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो योर आंसर इज 1/2। अब आपसे कोई पूछा है टारगेट हिट हो जाना चाहिए, चाहे वो ए करे बी करे या दोनों करे, तो एटलीस्ट टारगेट इज हिट, तो यूनियन पूछा है आपसे, तो सिंपल आपको फॉर्मूला लगा देना है, प्रॉब ऑफ ए प्लस प्रॉब ऑफ बी माइनस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और सब है देखो आपके पास। ठीक है, कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 प्लस 5/6 माइनस 1/2। अब आप सॉर्ट कर लेना एलसीएम लेके। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा था कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन देखो उसने क्या बोला, मैं दोबारा बताती हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट, कोई भी करे, एटलीस्ट ये करे एटलीस्ट वो करे या दोनों हिट करे, टारगेट मेरा हिट हो जाना चाहिए। ओके, अब फॉर्मूले में रख दिया मैंने, अब वैल्यू निकाल लेना। 14 क्वेश्चन, पर्सन ए स्पीक अ ट्रूथ इन 90% केसेस, तो उसको प्रॉब ऑफ ए सच बोलता है, उसकी कंडीशन है 90/100, 90% केसेस। ठीक है, प्रॉब ऑफ नहीं बी सच बोलता है, तो प्रॉब ऑफ बी आपको दे रखा है, बी सच बोलता है, वो 80% केसेस में बोलता है, तो उसको मैं 80/100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन ए एंड बी डिफर, अलग अलग बोले, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो देखो पूछा क्या है कि ए सच बोले इंटरसेक्शन, तो बी क्या बोलेगा, झूठ, तो झूठ पे बी डैश, बी के अलावा यू के सारे, फिर यूनियन यानी प्लस, या तो ए सच बोले तो बी झूठ बोलना चाहिए, तो ए के आगे मैंने डैश नहीं लगाया और बी के आगे डैश लगा दिया, या मतलब यूनियन या फिर प्लस, ए झूठ बोले तो बी क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। समझ में आया? अब मेरे पास बी डैश और ए डैश नहीं है, तो मैं निकाल सकती हूँ क्या, बताओ? यस, तो ए डैश क्या आ जाएगा यहाँ पे 10/100 और बी डैश क्या आ जाएगा यहाँ पे 20/100। काट लो, 0 0 0 0 0, इसको भी काट लो, छोटा हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अब लिख दो, ये पूछा था आपसे, अब लिख दो खाली आप। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के लिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो प्रॉब ऑफ ए है मेरा 9/10 इंटू बी, इंटरसेक्शन के लिए इंटू बी डैश कितना है मेरा, बी डैश है 2/10, यूनियन के लिए प्लस, फिर प्रॉब ऑफ ए डैश है मेरा 1/10 प्लस, नहीं सॉरी इंटू, इंटरसेक्शन के लिए इंटू बी है मेरा 8/10, नीचे 10 ही रह रही हूँ, तक वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉर्ट आउट करोगे तो हो ही जाएगा। अब काट लो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और नहीं कट सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/50 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10,
2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब नहीं कट सकता। एक काम करो, इतना मत काटो, एक ही बार काटो ताकि एलसीएम सेम आ जाए। 8 बाय कितना था, 8 बाय 10, तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब आ जाएगा मेरा एलसीएम सेम, ताकि कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। तो 4 बाय 50, अब 50 50 तो सेम है, तो एलसीएम 50 आएगा, और ऊपर हो जाएगा 9 + 4 इज 13, 13 बाय 50। थर्टीन बाय 50 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। देखो इसमें यह है, ए हिट करेगा तो बी हिट नहीं करना, नहीं सॉरी, ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलना चाहिए, एंड ए सच बोले, देखो ए सच बोले एंड बी झूठ बोले, और ये और ए झूठ बोले तो बी सच बोले। ठीक है, तो ये पकड़ में आना चाहिए कि पूछा क्या है। लास्ट क्वेश्चन 15 चलते हैं फटाफट, ये तो बहुत इजी है। इफ 3 इवेंट ए बी सी ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो आपको यूनियन का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं याद करा देती हूँ आपको। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये मैं आपको पहले भी करा सकती हूँ, करा दिया था। प्रॉब ऑफ ए प्लस, बोलो प्रॉब ऑफ बी प्लस प्रॉब ऑफ सी प्रॉब ऑफ सी माइनस, अब तीनों के इंटरसेक्शन माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रॉब ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और तीनों का जो इंटरसेक्शन है प्लस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब लिख दो, क्वेश्चन में दे रखा है, तो प्रॉब ऑफ ए देखो कितना दे रखा है आपको, 0.2, 0.3, 0.5, 0.2, 0.3 और 0.5। अब देखो, एक मिनट कहाँ गया, रुको अपना पाएगा, हाँ। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए इंटरसेक्शन निकालना मैंने आपको पहले बताया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इंटरसेक्शन आपको निकालने पड़ेंगे। तो प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा आपका प्रॉब ऑफ ए इंटू प्रॉब ऑफ बी। तो प्रॉब ऑफ ए कितना है मेरा, 0.2 इंटू 0.3, तो आ जाएगा 0.6, सॉरी 0.06। फिर प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन सी निकाल दो, तो प्रॉब ऑफ ए इंटू प्रॉब ऑफ सी, तो ए है मेरा 0.2 और सी है मेरा 0.5, तो आ जाएगा 0.1, 10। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ कर रही थी मैं 10th, ये रहा 15, सॉरी। आगे चलते हैं, प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो वो आ जाएगा प्रॉब ऑफ बी इंटू प्रॉब ऑफ सी। बी कितने, 0.3 इंटू 0.5, तो वो आ जाएगा 0.15। ये मैं हटाती हूँ, ठीक है। अभी तीनों का इंटरसेक्शन निकालना बाकी है, तो प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.5, कैलसी से करना, दिमाग मत लगाना, तो 0.5 इंटू 0.3 इंटू 0.2, तो यू विल गेट 0.03। अब सब आ गए, अब वैल्यूज रख दो खाली, माइनस 0.06 माइनस 0.10 माइनस 0.15 और लास्ट वाला प्लस 0.03। अब सॉर्ट आउट कर देना, तो यू विल गेट द आंसर 0.72। इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों टर्म्स को माइनस कर देते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर 1.4। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना,
तो बिल्कुल समझ में आएगी, इजी एक्सरसाइज, बस आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। बाय, हैव अ नाइस डे।